जय हिंद बच्चों। आज का टॉपिक क्लास 10th के बच्चों के लिए है, स्पेशली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। बाकी सबके लिए यूजफुल है, दूसरी क्लास के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन स्पेशली फॉर क्लास 10th के बच्चे ज़्यादा ध्यान देंगे इस पर। आपके जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें पंक्चुएशन का एक क्वेश्चन आता है, वो 2 मार्क का होता है। हालांकि एक सेंटेंस उसमें दिया होता है, उसको आपको पंक्चुएशन करना होता है। तो इस तरह से कुछ रहता है क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखें। पंक्चुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। इसका अर्थ है कि नीचे लिखे हुए जो सेंटेंस हैं उनको पंक्चुएट करना, पंक्चुएशन मार्क लगाना है इस सेंटेंसेस में। ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया है और 2023 के में ये सभी क्वेश्चन आए हैं। तो इनको एक एक करके सीखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे मार्क लगाते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स लिखते हैं। ठीक है ना? तो उसको जो अटेंशन दीजिए, पूरा ध्यान दीजिए उन पे, और मैं आपको समझा देता हूँ। लुक हियर, इसको अब अटेम्प्ट कैसे करेंगे आप, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। अब ये इस पे ध्यान दीजिए, अगर सेड टू कहीं लिखा है, सैड लिखा है या सैड टू लिखा है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपने सीखे है ना, तो वहां पर आपका ध्यान चला जाना चाहिए। अगर सैड लिखा है ना कहीं, सैड टू या सैड लिखा हुआ है, तो आपका माइंड वहां जाना चाहिए कि इसमें रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होगा, जो आपको अपने स्कूल में सिखाया गया, क्लास में आपके टीचर ने सिखाया भी है, तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर उधर ध्यान गया तो आप आराम से ये सही कर दोगे, इसको सही पंक्चुएशन लगा दोगे। एक चीज और है, देखिए नंबर 1 जो है सेंटेंस है, इसमें फर्स्ट जो द लिखा हुआ, द में टी स्मॉल है, देखा है, स्मॉल लेटर में। जबकि रूल कहता है कि किसी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, और ये टी है, स्मॉल लेटर है। तो सबसे पहले तो ये टी यहाँ कैपिटल हो जाएगा, समझ गए? देखिए यहाँ पर हो गया है कैपिटल, हो गया है दी, दे है, ये हो गया है टी लेटर, हो गया कैपिटल। ओके, तो यहाँ हो गया द टीचर सैड, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स। अब आपका ध्यान जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर, तो वहां समझ जाएंगे सैड टू द स्टूडेंट्स के बाद एक छोटा सा कॉमा होगा, ठीक है ना, और उसके बाद ऊपर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा, है ना। और डी जो लिखा है, डू नॉट, डी स्मॉल है, एक नया सेंटेंस ऐसा बन जाता है, तो डी यहाँ पर भी डी ये कैपिटल हो जाएगा। डू में जो डी है ना स्मॉल लेटर में, ये कैपिटल लेटर में हो जाएगा। फिर लिखा जाएगा डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। देखिए इसको ध्यान से देखिए कैसे किया गया है, आंसर में कैसे किया गया है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ कॉमा आ गया, फिर इन्वर्टेड कॉमा आ गया, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अंडरस्टूड दैट? अब आप इजीली कर पाएंगे। आगे देखिए, शी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा। शी सेड टू मी हैव यू एवर गॉन टू गोवा। तो आपको जब सेड टू लिखा है तो आपके माइंड में एकदम आ जाना चाहिए कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा जरूर आएगा। तो वही वाला सिस्टम है, वैसा ही है। यहाँ पे एस जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है वो भी स्मॉल लेटर में है, ये कैपिटल लेटर में होगा। यहाँ एस कैपिटल लेटर हो जाएगा, शी स्मॉल है, ये बड़ा लेटर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा एस कैपिटल हो जाएगा।
फिर आ जाएगा सी सैड टू मी, और मी के बाद क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड स्मॉल कॉमा, सिंगल कॉमा यहाँ आएगा, और इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा इधर हो जाएगा, ठीक है ना। और एच जो है, इन्वर्टेड कॉमा का जो फर्स्ट लेटर है इन्वर्टेड कॉमा में, या रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, समझे। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, तो एच ये स्मॉल है, ये कैपिटल हो जाएगा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा, और उसके बाद जब सेंटेंस एंड होगा यहाँ पर, तो प्लस स्टॉप के बाद यहाँ पर ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा। देखिए आंसर में ऐसे ही दिया गया है, राकेश सैड टू, जो दूसरा वाला है, सी सैड टू मी, जैसा मैंने बताया था वैसा ही है, सी सैड टू मी, फिर देखिए सिंगल कॉमा है, फिर इन्वर्ट कॉमा है, एच जो है। अब ये जो इन्वर्ट कॉमा में सेंटेंस है, ये इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होता है, अंडरस्टूड दैट। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर, ये देखो एच कैपिटल हो गया, यहाँ स्मॉल है, ये देखो स्मॉल है सेकंड वाले में, है ना, हैव यू, एच स्मॉल है, और यहाँ पर एच कैपिटल हो गया। हैव यू एवर बीन गॉन टू गोवा, और गोवा में जी कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि किसी स्थान का नाम होता है या सिटी का नाम होता है, वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये भी रूल है। एक तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, या किसी का नाम का, व्यक्ति या स्थान के नाम का फर्स्ट लेटर जो होता है, पहला अक्षर, वो कैपिटल होता है, ये छोटा स्मॉल दिया हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल। देखिए ये हो गया कैपिटल, गोवा, जी कैपिटल हो गया, आ गया समझ में। तो इसको आप इजीली कर पाओगे, 2 मार्क्स आपको पक्के मिलते हैं। और देखिए, राकेश सैड टू श्याम, आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। अब राकेश सैड टू श्याम, यहां तक तो ठीक है, इसमें भी वही है, आर स्मॉल है, इसको बड़ा कर देंगे आर को राकेश में, ये आर हो जाएगा कैपिटल, और सैड टू श्याम के बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और आर ये है, आर का ए है, ये कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। अब आर है, ये साई क्रिया से शुरू हुआ, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद आना चाहिए क्वेश्चन, वो पूछ रहा है ना आर वी, तो सिटी के बाद आए फुल स्टॉप ना होके यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। देखिए इसका आंसर तीसरे का, जैसा मैंने बताया था वैसा ही है, आर जो है, आर हो गया बड़ा अक्षर हो गया, कैपिटल लेटर हो गया, राकेश का आर, राकेश सेड टू श्याम। अब श्याम जो था ना, तो श्याम में भी, श्याम भी नाम है किसी का, तो ये एस स्मॉल लेटर है, श्याम किसी का नाम है, जैसे राकेश के नाम में आर अक्षर, जो आर लेटर बड़ा होगा, ऐसे श्याम के नाम में भी एस जो है ये कैपिटल में होगा, तो इसलिए आर भी कैपिटल है, राकेश का आर कैपिटल है, और श्याम का एस कैपिटल है, हो गया कैपिटल, ये स्मॉल में था ये कैपिटल हो गया, तो राकेश सेड टू श्याम, इसके बाद सिंगल कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और आर जो है, आर का ए कैपिटल में हो गया, देख रहे थे, आर वी स्टिल, तो आर का ए यहाँ स्मॉल में है, इसको हमने कैपिटल में कर दिया, आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी, तो ये पूछ रहा है ना, इंटेरोगेटिव है ना ये, तो इसलिए यहाँ पर इंटेरोगेटिव मार्क भी तो होगा यहाँ पर, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है। गॉट इट, समझ गए ना। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीखिए इसको, ये तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, अगर सीख लिया तो 2 नंबर आपकी गारंटी से पक्के। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, इसको वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, अगर सीखना है तो इसको पूरा वॉच कीजिए, जब भी आपकी प्रैक्टिस होगी, अगर बीच में छोड़ के भागोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, से वॉच इट, एंड एक बार देखिए, 2 बार देखिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के देखिए, ठीक है ना, अगर सीखना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इसको आप बिना देखे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यहां पर टी जो है ये द का टी, टी फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। द टीचर सेड टू मी, यहाँ सिंगल कॉमा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, डी कैपिटल हो जाएगा। ये इन्वर्टेड कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा जहाँ वो लगाएंगे उसका जो फर्स्ट लेटर है वो डी, डू का डी, ये हमेशा कैपिटल हो जाता है फर्स्ट लेटर। तो देखिए ये हो गया ना, डू हो गया कैपिटल। द टीचर, द का टी लेटर है ये कैपिटल हो गया। द टीचर सेड टू मी, सेड टू मी, ये वाला है ना, द टीचर सेड टू मी, यहाँ सिंगल कॉमा हो गया, फिर इन्वर्टेड कॉमा और डी हो गया आपका कैपिटल लेटर। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इन्वर्टेड कॉमा अगर स्टार्टिंग में लगाओगे तो एंड में भी लगाना है, इसको क्लोज भी करना है, ओपन करना है तो क्लोज भी करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में। अगेन द टीचर, नेक्स्ट है द टीचर सेड टू मी द बॉयज डू नॉट, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन। इसमें वही गलती है, द टीचर फर्स्ट लेटर स्मॉल है, इसको बड़ा करना है, इसको कैपिटल करना है। द टीचर सेड टू द बॉयज, बॉयज के बाद सिंगल कॉमा लगाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और डी को, डी का जो डी है, डू में जो डी है फर्स्ट लेटर, इसको कैपिटल करना है। डू नॉट अब्यूज एनीवन, उसके बाद फुल स्टॉप भी लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। देखिए इसको ध्यान से, द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर said to the boys, do not abuse anyone. The teacher said to the boys, do not abuse anyone. समझे? बॉयज के बाद सिंगल कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और डू है, डू का डी जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा अगर आपने यहाँ शुरू किया तो एंड में भी लगाना है, उसको क्लोज भी करना है, ठीक है ना। सिमिलरली अगला सेंटेंस आप देखेंगे, राम, अब राम को एड्रेस कर रहे हैं ना, राम डू यू लाइक माई ड्रेस। अब इसमें ध्यान दो, इसमें अंतर आ गया ना क्या, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये पहले आ गया। इसमें रिपोर्टेड स्पीच देखिए बाद में आ रहा है ना, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा में, ये शुरू में ही आ गया, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें वही प्रक्रिया अपनानी है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, राम का आर कैपिटल, और इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाएगा, ठीक है। राम डू यू लाइक माई ड्रेस, और राम के बाद आ जाएगा कॉमा, क्यों, राम को एड्रेस कर रहा है वो, है ना, राम को संबोधित कर रहा है, राम के बाद कॉमा हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा राम डू यू लाइक माई ड्रेस। ये पूछ रहा है ना, क्या तुम्हें मेरी ड्रेस पसंद है, तो ड्रेस के बाद फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, है ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद सैड श्याम अब बाद में आ जाएगा, सैड श्याम बाद में आ जाएगा। देखिए आंसर में, आंसर ऐसे ही है, राम दिख रहा है ना, राम, और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ है, आर कैपिटल है राम का, उसके बाद कॉमा आ गया, क्योंकि राम को संबोधित करके बोल रहा है इसलिए राम के बाद कॉमा आ गया। डू यू लाइक माई ड्रेस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इंटेरोगेटिव है सेंटेंस ये, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और इन्वर्टेड कॉमा भी क्लोज हो गया है। उसके बाद लिखा है सैड श्याम, श्याम में एस कैपिटल हो गया है, जिसमें एस, इसमें श्याम में एस स्मॉल था, श्याम किसी का नाम है, तो ये भी ध्यान रखना है कि किसी का अगर नाम है तो वहां फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, सैड श्याम। ओके, नाउ अगला देखिए, ही सेड व्हाट इज द नेम। अब ये फिर सीधा हो गया, ये जो इन्वर्टेड कॉमा वाला जो रिपोर्टेड स्पीच था यहाँ पहले आ गया था, यहाँ फिर बाद में आ गया, ठीक है। तो ही सेड, ही में
एच कैपिटल हो जाएगा फर्स्ट लेटर सेंटेंस का, सैड के बाद कॉमा आ जाएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट मतलब पूछ रहा है, इंटरोगेटिव है तो यहाँ फिर इंटरोगेटिव मार्क भी आएगा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए ही सैड सिंगल कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा व्हाट, व्हाट लिखा है, व्हाट का डब्ल्यू जो है ये कैपिटल हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉम, ध्यान रखिए इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो फर्स्ट लेटर आता है वो कैपिटल लेटर होता है सेंटेंस का, ठीक है ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट मतलब पूछ रहा है तो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो उसमें क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज भी करना है। गॉट इट, समझ गए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद मी, एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करना मत भूलिए, और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में तो शेयर भी कर सकते हैं। सो वेरी गुड एंड गुड लक टू यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।